हाँ तो साथियों, अभी हम बात करेंगे ज्योग्राफी के बारे में। जो भी आर्ट्स वाले विद्यार्थी हैं उनका जो है हम सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में बताने वाले हैं। सब्जेक्ट को आप लोग ध्यान दीजिएगा, 327 है। 100% सही क्वेश्चन पेपर हम आपको इस वीडियो में लेकर आए हैं और देने वाले हैं। तो अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो भी प्रश्न हम आपको देंगे वही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ज्योग्राफी का अभी परीक्षा होने वाला है, वो कहीं कहीं फर्स्ट सिटिंग में हो जाता है, कहीं पर वो सेकंड सिटिंग में भी हो रहा है। चिंता नहीं कीजिएगा, 1 घंटा 30 मिनट यानी 1.5 घंटा का समय आपको मिलता है, जिसमें से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बनाना होता है और 30 वो प्रश्न होता है। लेकिन हम आपको 30 के 30 प्रश्न बता देंगे ताकि फाइनल परीक्षा में भी आपको दिक्कत ना होगा। और सब्जेक्टिव भी ऑल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा, PDF भी मिल जाएगा। गूगल पे सर्च कीजिएगा madhavanc.com, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि वेबसाइट है। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने, भूगोल शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था? ध्यान से दीजिएगा आंसर। भूगोल शब्द का सबसे पहले जो शब्द का यूज किया था वो इरेटोस्थानी, जिनको भूगोल का जनक कहा जाता है। दोनों प्रश्न निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है, यानी भौतिक भूगोल की शाखा जो नहीं वो जलवायु विज्ञान। ऑप्शन बी याद करिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरा है अंतरा तारक धूल परिकल्पना का प्रतिपादक कौन थे? तो इसका जो आंसर सही आंसर होगा वो ऑटो रिसिम्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न है, ऑटो रिम्ड किस देश का वैज्ञानिक है? तो ये किस देश के वैज्ञानिक थे? चलिए, इसका आंसर हो जाएगा डी, रूस। चलिए, पृथ्वी का अर्धव्यास क्या होता है? देखिए, पृथ्वी का त्रिज्या अगर पता होगा व्यास भी निकल जाएगा, वो आपका ऑप्शन नंबर बी नोट कर लेंगे, 6371 किलोमीटर। पृथ्वी की औसत घनत्व क्या है? तो पृथ्वी की जो घनत्व है वो आपका 5.5 है, ऑप्शन नंबर सी नोट करेंगे। 7 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्लेटो शब्द का प्रयोग किया था? तो प्लेटो शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किए थे वो किए थे टूजो विल्सन, ऑप्शन बी नोट कर लेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चट्टान अवसादी नहीं है? बिल्कुल नोट करेंगे, अवसादी चट्टान कौन सा नहीं है इसमें, तो वो चूना पत्थर हो जाएगा। ये जो है आपका रूपांतरित चट्टान है। निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक चट्टान है? प्राथमिक चट्टान है वो आग्नेयी चट्टान है, ठीक है। उसके बाद अवसादी और उसका कायांतरित आता है। निम्न में कौन वायु द्वारा अपरदन से नहीं बनता है? वायु द्वारा अपरदन से नहीं बनता है तो वो है आपका जीवज्ञान, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है, कौन स्थल रूपी हिमानी अपरदन द्वारा निर्मित होता है? तो अपरदन से जो निर्मित होता है वो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, हिमोड। 12 है, निम्नलिखित में से कौन स्थल रूपी नदी द्वारा निर्मित नहीं है? बहुत ही अच्छा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, जलप्रपात हो जाएगा, ऑप्शन ए। 13 नंबर है, सौरमंडल में कितने ग्रह हैं? तो बच्चे को पता है कि सौरमंडल में जो ग्रहों की संख्या वो आपका 8 है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग है? यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर भूपर्वतीय हो जाएगा, ऑप्शन ए नोट कर लेंगे। 15 नंबर प्रश्न है, चंद्रमा किस ग्रह का उपग्रह है? चंद्रमा जो है ये पृथ्वी का उपग्रह है, ऑप्शन नंबर सी। 16 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन मृदा निर्माण का प्रमुख है? मिट्टी का निर्माण जो होता है मिट्टी का वो इन सभी के कारण नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा, मतलब सी ऑप्शन जलवायु। निम्नलिखित में से कौन भारत का मानक देशांतर है? मानक देशांतर जो आपका है वो आपका 82 डिग्री 30 मिनट है पूर्व, ऑप्शन नंबर बी। 18 का नोट कर लेंगे आंसर आप लोग। 18 का जो आंसर है वो आपका नेपाल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। 19 है, निम्नलिखित द्वीपों में कौन अरब सागर में है? अरब सागर में जो है उस द्वीप का नाम आप लोग नोट कर लेंगे। 19 नंबर का लक्षद्वीप है, जिसकी राजधानी कवरावती है। अंडमान निकोबार से कौन जल क्षेत्र अलग होता है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह से जो अलग होने वाले क्षेत्र हैं उस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी नोट कर लेंगे। 21 नंबर है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटल झील स्थित है? तो लोकटल झील जो स्थित है ये कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आप लोग याद करेंगे, सी मणिपुर। चलिए, 22 नंबर है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो कंचनजंगा, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पे कंचनजंगा सबसे बड़ी है, ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में पश्चिमी घाटी को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री के नाम से जो जाना जाता है, आंसर नोट करेंगे आप लोग, वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में है। 25 प्रश्न आपको बनाना होगा, 30 ऑब्जेक्टिव रहेगा। 24 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? नदियों में कौन से दक्षिण भारत में है? दक्षिण भारत में गोमती नदी है। अगला है 25 नंबर, निम्नलिखित में नदियों में कौन बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? हाँ, बंगाल की खाड़ी में जो नदी नहीं गिरती है उसकी नाम बताना है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका पता नहीं चल रहा है लेकिन आप लोग आंसर यहाँ पर डी आपका जो भी लिखा है वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान नहीं आ रहा है तब तक लाइक और शेयर कर लीजिएगा तब तक।
चलिए 26 नंबर, तो 26 नंबर प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ संबंध अच्छा है? तो वो हो जाएगा अभी आपका सबसे अच्छा भारत के साथ जो संबंध है वो बांग्लादेश, ऑप्शन बी। 27 है, धुआंधर जलप्रपात किस नदी पर है? धुआंधर जो है ये किस नदी पर है? तो क्या नर्मदा नदी है? तो ऑप्शन बी ही सही हो जाएगा। 28 है, निम्नलिखित में से कौन नवीन जलोढ़ मिट्टी है? नया जलोढ़ मिट्टी कौन सा है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा एक खादर। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक है? 29 नंबर अंतिम का सेकंड प्रश्न है, तो यहाँ पर आंसर इनमें सभी हो जाएगा डी। अंतिम प्रश्न है, करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? करेबा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? वैसे हम आप लोग को प्रश्न कश्मीर हिमालय हो जाएगा। वैसे आप लोग चाहते हैं कि 30 में 25 तो यहाँ बन जाएगा। सब्जेक्टिव का PDF भी लेना तो गूगल पे एक बार सर्च कर लीजिएगा madhavansi.com, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। वेबसाइट नीचे दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए।